के गुमशुदा बच्चों की बाजियाबी के लिए, जो लापता बच्चे हैं उनको ढूंढने के लिए रोशनी हेल्पलाइन एक कराची में काम कर रही है, एक एनजीओ। और उनके आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में रवा साल 6 महीने में जो रिपोर्ट हुए हैं केसेस बच्चों की गुमशुदगी के, ये लापता होने के 1373। और अच्छी बात यह है कि 1268 बच्चे इसमें बाजियाब हो गए हैं। ये वो केसेस हैं जो 105 बच्चे जो गुमशुदा बच्चे, उनकी तलाश अब भी जारी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, और वो जो गुमशुदा बच्चा है, लापता बच्चा है, उसके फैमिली पे, उसके माँ बाप पे, उसके बहन भाइयों पे, उसके अजीज़ व अकारिब पर क्या गुजरती है इस तमाम अरसे में। और तीसरी बात यह है कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में कोई एक ऐसी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है मुल्कगीर सतह पर, क्या कोई ऐसा मेकैनिज्म है? क्योंकि एक ज़माने में हम देखते थे मीडिया में ये बच्चा किसका है, या गुमशुदा बच्चों की तस्वीर के हवाले से मीडिया जो है वो बड़े प्रोग्राम किया करता था। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये चीज़ें नहीं हैं। मोहम्मद अली साहब जो कि सदर हैं रोशनी हेल्पलाइन 1138 के, इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, ये जो आदाद शुमार हैं आपने दिए हैं, ये रिपोर्टेड केसेस हैं जी, ठीक? तो वो ऐसे केसेस जो रिपोर्ट ना हुए हों, आप समझते हैं कि उनका भी बड़ा क्वांटम होगा? बच्चा एक ऐसा रिश्ता है माँ बाप के लिए कि हर हाल में वो रिपोर्ट करते हैं केस उसकी गुमशुदगी का। जी देखें, पाकिस्तान में एक इशू ये सबसे बड़ा है जो कि गुमशुदा बच्चों के हवाले से है कि पाकिस्तान में सरकारी या गैर सरकारी सतह पे रोशनी हेल्पलाइन के अलावा आपको आदाद शुमार नज़र नहीं आएंगे, जबकि होने चाहिए। और आप हमारे आदाद शुमार देखें तो ये टोटल केसेस जो हैं वो रिपोर्टेड होते हैं। हमारा ये सारा डेटा पूरे पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन से पिक किया जाता है। नहीं, लेकिन मैं उस डेटा की बात कर रहा हूँ जो वालिदैन क्या वो रिपोर्ट कराते हैं या नहीं कराते? औलाद तो एक ऐसी चीज़ है ना कि इंसान किसी तौर उसको चैन नहीं पड़ेगा, वो तो रिपोर्ट कराएगा ही कराएगा। मैं ये ज़रा पूछ रहा था। मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो डेटा रवा साल का रिपोर्ट हुआ है कि 1373 केसेज है, मैं समझता हूँ जो हमारी अपनी असेसमेंट है कि 10 टाइम केसेज हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। 10 गुना ज़ायद? यस, 10 गुना ज़ायद वो केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि बाज़ तो ज़्यादातर केसेस ऐसे भी होते हैं कि वालिदैन जो है वो अपने तौर पे तलाश कर रहे होते हैं और वो क्या शॉर्ट टाइम में बच्चा मिल भी जाता है, या वालिदैन जो हैं किसी खौफ की बिना से थाने नहीं आते हैं, या किसी वजह से वो जाली आमिल पीरों जादू टूना करने वालों के पास चले जाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से जो असल में फौरी तौर पे एरिया पुलिस स्टेशन में या हम जैसे इदारे को रिपोर्ट हो जाना चाहिए केस, वो नहीं हो पाता है। इसी वजह से वो आदाद शुमार में काउंट ही नहीं होते हैं केसेस। तो हमारे पास ये इस तरह की असेसमेंट होती है कि थाने में केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ, हमारे पास रिपोर्ट हो गया केस। हमारी 1138 का जो हेल्पलाइन नंबर है वो 24 आवर्स चलता है, वो दीवारों पे लिखा हुआ है, तो लोग उसको देख के हमें डायरेक्ट रिपोर्ट कर देते हैं और हम उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। तो जब ये ट्रेल चेक करते हैं कि केस हमें कब रिपोर्ट हुआ, पुलिस स्टेशन में कब रिपोर्ट हुआ, पहली दफ़ा थाने में कब उन्होंने अटैम्प्ट किया रिपोर्टिंग का, FIR कब कटी, ये सारा जब हम चेक करते हैं तो आप यकीन करें कि केसेस का जो क्रूशल टाइम होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो बच्चा 10 साल या 10 साल से नीचे है और वो खुदा न खास्ता गुम हो गया बच्चा या बच्ची, और अगर वो चंद घंटों में करीबी थाने में हम जैसे इदारे को रिपोर्ट नहीं हुआ और अगर वो नहीं मिला तो वो एक डिफ़िकल्ट केस हो जाता है, उसको तलाश करना समझ लें मुश्किल तरीन काम हो जाता है। तो अगर इस तरह के जो ख़तरनाक केसेस हैं वो अगर नहीं रिपोर्ट होते हैं तो आप अगर देखें आदाद शुमार तो पुलिस की भी तो कुछ रिवायती वो होती होगी ना कि आप देख लें 24 घंटे गुजार लें, हो सकता है कहीं चला गया खुद वापस आ जाएगा, और यही बड़ा क्रूशल टाइम होता है। देखें, जब हमने काम शुरू किया सन 2000 के अंदर रोशनी हेल्पलाइन 1138 में, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं था कि मिसिंग चिल्ड्रन के केस को डायरेक्ट FIR उसकी रिपोर्ट होती हो, डायरेक्ट जो है वो कॉग्जिनेबल ऑफेंस के तौर पे ट्रीट किया जाता हो। यही कहा जाता था कि बच्चे को आप करीबी रिश्तेदारों में ढूंढें, आसपास ढूंढें, किसी शेल्टर में ढूंढ लें, वो कहीं चला गया होगा, वापस नहीं आया तो फिर आप आइएगा, हम कुछ करेंगे। इसी असना में बच्चे की डेड बॉडी रिकवर होती थी, बिल्कुल बच्चों के साथ अब्यूज हो जाया करता था, और उसमें इंतहाई करीबी पड़ोसी या खानदान के या रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व होते थे। ये भी बिल्कुल असेसमेंट में आई है कि जो भी बच्चा अब्यूज हुआ है या कुछ संगीन वाकया उसके साथ पेश आ गया है, ज़रूर उसका कोई ऐसा है जिससे बच्चा मानूस है, ठीक है, वो शनाख्त के खौफ से। यस, तो अमूमन ये भी सामने बात आई। आप मुझे बताइए, ये हम देख रहे हैं कि सिंध में 645 बच्चे, ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जनवरी से जून 2025, 6 महीने की, सिंध में 645, पंजाब में 521। ये दो मतलब पॉपुलेशन वाइज हम यहाँ पर कह लें कि सिंध और पंजाब बड़े हैं,
क्या वजह है कि यहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं सिंध और पंजाब में? देखिए, ये फ्लैक्चुअलिटी रहती है कि डेटा ऊपर नीचे हो। बट एज कम्पेयर टू बलूचिस्तान, जहाँ 55, खैबर पख्तूनख्वा में 106, इस्लामाबाद में 33, आज़ाद कश्मीर में 11, गिलगित बल्तिस्तान में 1 केस। तो मैं ये सिंध और पंजाब इसलिए ज़्यादा मेरे लिए वो है। जी बिल्कुल। देखें, मैं एक बात तो बड़ा असूख से कह सकता हूँ कि जब से ये ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट आया है 2020 में, तो इस एक्ट में बड़ा क्लियर है कि अब गुमशुदा बच्चे का केस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसको रोजनामचे में दर्ज नहीं किया जाएगा, उसकी डायरेक्ट 154 की एफआईआर कटेगी। लेकिन अभी भी बदकिस्मती से अलमिया ये है कि वो एक्ट अभी तक हर थाने के एसएचओ तक नहीं पहुंचा है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस तेजी से जिन हंगामी बुनियादों पे होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। ये कभी तक इशू है। 2020 में ये एक्ट पास हुआ है। उस एक्ट के बाद अब भी अगर उठा के देखें तो रोजनामचे में एंट्रीज की जा रही हैं। उस बच्चे की गुमशुदगी रिपोर्ट की एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। एक ये वजह भी है कि इस एक्ट की जितनी अवेयरनेस जिस सूबे में ज़्यादा हुई है वहाँ रिपोर्टिंग का तनासुब ज़्यादा है। अगर आप देखें, नहीं तो आप कहें कि ये सिंध और पंजाब में रिपोर्टिंग ज्यादा हुई है, इसका मतलब रिपोर्टिंग अगर हुई है तो थानों का अच्छा हुआ है और जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, ये बताइए 1373 बच्चे जो नंबर्स है मेरे पास, उसमें 1268 बच्चे बाजियाब हो गए, बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें क्या इन जनरल पैटर्न क्या था उनकी बाजियाबी में, क्या नेचर थी, किस तरह के केसेस थे ये? देखिए, ज़्यादातर अगर आप 2024 को देखें तो 3070 केसेस रिपोर्ट हुए और 3070 केसेस में से कोई 2841 केसेस रिकवर हो गए। बाकी जो स्टिल अभी रह गए हैं वो 195 ये 2024 का मैं आपको आदाद शुमार बता रहा हूँ। इसी तरह से 34 डेड बॉडीज़ भी रिकवर हुई। अगर आप सूबा वाइज देखें 2024 का आदाद शुमार, तो सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो पंजाब में रिपोर्ट हुए, 1800 से ज़ायद केसेस। और दूसरे नंबर पे जो सूबा आता है वो सिंध का सूबा है कि 972,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। तीसरे नंबर पे KPK में रिपोर्ट हुए। फिर उसी तरह से अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में 56 केसेस हैं, ICT में 90 केसेस हैं। बिल्कुल। इस तरह से जो रिकवरी पैटर्न है वो क्या है, क्या किस तरह से ये जो इतनी मेजर रिकवरी हुई है? हमारे पास जो ये रिकवरी जो होती हैं, या हम रिकवरी का डेटा जो शेयर करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस हैं कि जो बच्चे रनअवे हो रहे हैं घरों से भाग रहे हैं, जो मैनेजेबल एज ग्रुप है, जो 12 साल से बिलो 18 का एज ग्रुप है, इस एज ब्रैकेट में ये वो बच्चे किसी ना किसी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, या कोई तशद्दुद इन पर हुआ, या कोई ज़बरदस्ती इनको काम पे लगाने की कोशिश की गई, या कोई ऐसी बात हुई जिससे नाराज़ होकर चले गए और शॉर्ट टर्म में फिर ये मिल भी गए या वापस भी आ गए। तो अंदाजन कितने % ऐसे बच्चों की अब रिकवरी होगी? देखें, अगर हम ये देखें तो 3070 केसेस अगर 2024 में हुए तो 72% ये केसेस थे जो 12 साल से बिलो 18 के एज ब्रैकेट के अंदर थे। ठीक है, यानी इसमें एक आप समझ लें कि 70-75% अगर मैं बात करूं, जी बिल्कुल, तो उसमें वालिदैन जो है उनकी जिम्मेदारी है वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, बजाय इसके कि वो जो चीज बाद में वो उनको सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, सुधारे अपने बच्चों को। जी, वो उनकी जो पेरेंटिंग है वो पेरेंटिंग से बेहतर हो सकती है। लेकिन इमरान भाई, एक अलमिया ये भी है कि ये एक आई ओपनर डेटा भी है हमारे पास, बिल्कुल, कि अगर 3070 बच्चे गायब हुए तो उसमें से मोर देन 72% लड़के हैं और इस एज ब्रैकेट में जो 12 से 18 के दरमियान है। मैं उस तरफ आ रहा था। देखिए, 1999 में जावेद इकबाल ने 100+ बच्चों का मर्डर किया, उनके साथ ज्यादती की, और सब के सब वो लड़के थे। ये हमारे कान, हमारी आंखें उसी वक्त खुल जानी चाहिए थी। कानून तो सन 2000 में पास हो जाना चाहिए था, जो 2020 में हुआ आके मजम्मती करारदातें पास हुई, बयानबाजियाँ हुई, लेकिन कानून पास नहीं हुआ, जिसके नतीजे में ज़ैनब का कत्ल हुआ, चूनिया में, कसूर में वाक़यात आप सबके सामने खुली बात है। अब भी लड़के बहुत ज़्यादा एक्सेस है मार्केट में उनका, और वो लड़के चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो बच्चे पैटी क्राइम्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के यूज़ हो रहे हैं। अब कहते थे ना कि लड़की, हमारी बच्ची बहुत खतरे पर है, मुल्क में हमारी फीमेल बहुत खतरे पर, यकीनन अब भी वो है, लेकिन अब मेल चाइल्ड खतरे पर है इस मुल्क के अंदर। और उसका इस्तेमाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ये अब हमें सोचना चाहिए, हमारे मुतल्लिका इदारों को भी सोचना चाहिए कि अब अगर मार्केट में, अब आप देखें कि सुबह सुबह स्कूल का टाइम होता है, स्कूल लग जाता है और बच्चे यूनिफॉर्म में होटलों पे बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल, कोई ऐसा इदारा नहीं उनको चेक कर रहा हो, कोई ऐसा नहीं जो उस होटल को जुर्माना कर रहा हो, कोई उस स्कूल को जुर्माना करने वाला नहीं है। ये वही बच्चे हैं जो वन व्हीलिंग में इस्तेमाल होते हैं,
ये वही बच्चे हैं जो एडवेंचर करते हैं डकैती का, ये वही बच्चे हैं जो आइस पिएंगे, ये वही बच्चे हैं जो ड्रग ट्रैफिकिंग में यूज़ होंगे। लेकिन इन बच्चों को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। क्या वो वैन ड्राइवर, हम खुद भी देखें, पहली गलती या कोताही जो है वो वालिदैन के हैंड के ऊपर है। क्या आप अपने बच्ची को वैन के साथ भेजते हैं, स्कूल में ड्रॉप करते हैं, क्या उस वैन ड्राइवर का डेटा मौजूद होता है आपके पास? क्या उस वैन ड्राइवर की मेंटालिटी को आप समझते हैं? क्या आप अपने बच्चे को वो क्वालिटी टाइम देते हैं? क्या आप उससे पूछते हैं कि वो मोबाइल पे क्या एक्टिविटी कर रहा है? इस वक्त एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि आप यकीन करें कि हमारे पास इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन से उनकी दोस्तियां हुई, गेम खेलते हुए उनकी दोस्तियां हुई। बच्चा कराची से अपनी आईडी फ़रोख्त करने के लिए, गेम आईडी फ़रोख्त करने के लिए लाहौर पहुंच गया, वहाँ उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो गई, उसका अगवा हो गया, उसके साथ ज्यादती हो गई। ठीक, अब ये नए ट्रेंड्स मुतारिफ हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि इस पूरे ये जो मुनज़्ज़म ग्रोह है, मुनज़्ज़म कारोबार है इस वक्त बच्चों के हवाले से, इसमें एडवांसमेंट आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अली साहब जो कि सदर हैं रोशनी हेल्पलाइन के। तो नाज़रीन, बात यह है कि औलाद किसी भी वालिदैन के लिए कुदरत का अनमोल तरीन तोहफ़ा होता है। औलाद वफ़ात पा जाए तो कब्र में उतार के एक न एक दिन सब्र आ ही जाता है, लेकिन अगर औलाद लापता हो तो वो वालिदैन के लिए ज़िंदगी भर का रोग बन जाता है। और हमें इस मामले में बिलखुसूस अपनी पेरेंटिंग में इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करना होगा, इंतहाई दानिशमंदी का मुजाहरा करना होगा।